भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से कल रात 4 नवजातों की जान चली गई। जिस वार्ड में आग लगी वहां 40 नवजात भर्ती थे। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती थे उनका बेहद बुरा हाल था। उन्हें ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि उनके बच्चे की हालत क्या है। और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर 4 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। भोपाल के अस्पताल में आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जो बच्चों के घरवाले थे, परिजन थे, माता पिता थे, परेशान इधर उधर भटकते रहे क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके बच्चों की हालत कैसी है। 4 मासूम बच्चों की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई। अब आखिर कौन है जिम्मेदार इस हादसे के पीछे, आग किस वजह से लगी, ये अभी भी जांच का विषय है। कारण अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बीती रात चिल्ड्रंस वार्ड में आग लगी। आग लगने से 4 नवजातों की जान चली गई। को ना अलाउ करे ना दिखा रहे, एक बच्चे को कम से कम उसका तस्वीर दिखा दे, ऊपर से संतुष्टि दे दे ताकि हमें वो हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित है। कम से कम कोई तो सजेशन दे। कोई रीजन नहीं आ रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है। किसी का कोई भी वो नहीं है, बस सिवाय दवाओं के अलावा। कोई बच्चा था यहाँ पे? हाँ, हमारे है 11 दिन को भर्ती। अच्छा, अंदर आसी में अभी पता चल पा रहा कहाँ है? अब हमने देखो ही नहीं, जाने ही नहीं दे रहे वहाँ, कभी देखो ही नहीं है। 11 दिन हुआ क्या था यहाँ पे, कुछ पता चला? भाई उसमें बास आ रही, मैं कह रही बास आ रही तो भी कहीं नर से कपड़े जल रहे हैं कहीं और का। हम जा रहे तो हमें धक्का दे के भगा दे। परसों के दिन मिलन दिया था बस। परसों? हाँ, जांच कराने बोलने को अक्सर आके अक्सर बात से नहीं देखा क्या? बस वो मिला ही नहीं दिया साहब। तो कब पता चला यहाँ पे आग लग गई? अरे आग साहब, हम अंदर घुस रहे थे, ऐसा धुआं घुसत में मैडम ने धक्का दे बोल रही उसमें आग लग रही है, वो तो कपड़े में आग लग रही है। भारे भगा रहा साहब। बच्ची है, 2 दिन की है। आपकी है जी। क्या बता रहे हैं अभी कुछ न्यूज नहीं मिल रही, कुछ नहीं जानकारी नहीं मिल रही है अंदर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह का। हमीदिया अस्पताल के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। रवीश, वाकई बेहद दर्दनाक है हादसा। 4 नवजातों की इस हादसे में जान चली गई और अब तक कारण भी साफ नहीं हो पाया है कि आग आखिर लगी कैसे। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि शुरुआती जांच में ये जरूर निकल के सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह है, लेकिन क्योंकि जांच के आदेश दिए गए हैं वो जांच अब होगी और उसके बाद क्योंकि एसीएस जो हेल्थ है और मेडिकल एजुकेशन है वो इसकी पूरी जांच करेंगे तो उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही। लेकिन आपको बता दें कि जिस अस्पताल में ये घटना हुई है ये भोपाल का, जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। तमाम जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके बच्चों को यहीं लाया जाता है या फिर वो यहीं पे आते हैं इलाज के लिए, और या फिर डिलीवरी अगर महिला की होती है तो यहाँ पे आते हैं। तो कमला नेहरू अस्पताल भोपाल का सबसे बड़ा, और सिर्फ भोपाल ही नहीं, आपको बता दें कि भोपाल के आसपास के तमाम जो जिले हैं, राजगढ़ है, रायसेन है, सीहोर है, इन तमाम जगहों से यहीं पे लाया जाता है मरीजों को। उसके बावजूद यहाँ पर जो अभी तक की जांच में बातें निकल के सामने आई हैं वो आरोप ये लगाया जा रहा है कि फायर एनओसी यहाँ पे नहीं थी, फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहे थे, और फायर हाइड्रेंट के काम न करने की वजह से सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई थी वो आई थी कि जो धुआं है वो वार्ड में इस तरीके से भर गया था। बिल्कुल, और रवीश, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर उन 4 नवजातों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और अगर सूबे के मुख्यमंत्री की बात की जाए, क्योंकि भोपाल राजधानी भी है, तो क्या महज ट्वीट से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आगे क्या कड़े एक्शन लेगी सरकार? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस पूरी घटना के बाद ट्वीट आ गया था। रात को 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री निवास से वो लगातार फीडबैक ले रहे थे। जो कलेक्टर हैं, आईजी हैं और मंत्री हैं जिनके विभाग के तहत अस्पताल आता है, बताया जा रहा है कि रात को 2:30 बजे तक उनसे लगातार फीडबैक लिया गया है। जो अस्पताल के डायरेक्टर है उनसे बातचीत हुई है और पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री निवास पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है।
देर रात तक ये पूरा प्रक्रिया जो है अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अफसर थे। शुक्रिया रवीश, इस तमाम अपडेट के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबर बिहार से। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच बेतिया में जब जहरीली शराब से हुई मौत की कीमत महज 5,000 रुपए लगाई जा रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मृतक के परिजन को लिफाफे में 5,000 रुपए थमाए तो लोग भड़क गए। गांव वालों के भारी विरोध की वजह से नेताजी को बैरंग लौटना पड़ा। वहीं उनके साथ आए कार्यकर्ताओं पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। दिवाली की रात जहरीली शराब पीने से बेतिया में 16 लोगों की मौत हो गई थी। एक जान के कीमत बिहार में 5,000। एक आदमी सांसद महोदय जी के द्वारा जो उनकी यहाँ पर लिफाफा जो उनकी बात देहल गई बटे आखिरकार में देखे के कोशिश कल जाओ कि गरीब आदमी के कितना तक के सरकार के तरफ से मदद भइल बा, एकरा के भी देखे के कोशिश कल जाओ। का नीतीश जी के सरकार में दारू बंद भइला के बाद भी जो उनकी बात गरीब परिवार मरी और लिफाफा में पैसा डाल के गरीब परिवार के दिया जाए। संजय जायसवाल जी, हाँ संजय जायसवाल जी के द्वारा खोला हो बहिन, क्या दिक्कत है खोलिए तो। आप टॉर्चर न करें, आप टॉर्चर न करें, आप टॉर्चर न करें, खुद सहयोग किए अपने आप। सहयोग बिहार सहयोग कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा सर। कितने पैसे हैं? गिनो 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 उसको गिनो। कितना? 5,000। एक जान के कीमत बिहार में 5,000। एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5,000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी के तरफ से। हमारे यहाँ का संजय जायसवाल जो आए 5,000 रुपया देकर और 1 मिनट भी नहीं रुके और यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी मर गए, हम अब किस तरह रहेंगे? हमारा व्यवसाय किस तरह चलेगा? हम लोग कौन देने वाला है? हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसा अपना जीवन व्यतीत करेंगे? और आए और 5,000 रुपया दिए और फिर चले गए। उससे क्या होगा हम लोग का? क्या दिन का जिंदगी हम लोग का 5,000 रुपया में हो जाएगा? हमारे इतना समय हम 5,000 रुपया में क्या हम लोग जी सकते हैं? आए और 5,000 रुपया देकर चले गए। जायसवाल जी की तरफ से किसी की जान की कीमत रुपयों से तो नहीं आंकी जा सकती, लेकिन अगर वाकई पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते थे तो परिवार के हाथ में 5,000 रुपए का ये लिफाफा संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है। एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5,000 रुपया मिली। 5,000। एक जान के कीमत बिहार में 5,000। एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5,000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी की तरफ से। गिनो 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 उसको गिनो। गंज के हम मौजूद हैं गोपालगंज के मोहम्मदपुर में, जहां पर जहरीली शराब की से मौतें हुई हैं और कितनी मौतें हुई हैं इसके बारे में खुद यहाँ के लोगों से जानते हैं। वैसे सरकारी आंकड़ा तो सिर्फ 13 लोगों का है, लेकिन जो लिस्ट बताई जा रही है यहाँ पर वो 20 से ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई है मोहम्मदपुर में। और मोहम्मदपुर के आसपास के जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से पूरा इलाका गमगीन है। यहाँ दिवाली भी नहीं मनाई गई और छठ का जो महापर्व है वो भी यहाँ के लोग नहीं मना पा रहे हैं। इस तरह की जो त्रासदी हुई है इस पूरे इलाके में। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जहरीली शराब आई कहाँ से और इतनी तादाद में लोग मर गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ गांव के प्रबुद्ध लोग हैं। अशोक जी, ये बताइए कि ये जहरीली शराब आई कहाँ से और इतने लोग मर गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर, ये घटना तो मोहम्मदपुर जहरीली कांड का बहुत दुखद ही है। इसका जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम ही होगा। और ये यहाँ प्रशासन की माने नजरअंदाज ही कहा जाए कि यहाँ लोग बराबर खड़ा हो जाए। बराबर दारू यहाँ जो परिजनों द्वारा जो बताया गया है कि बराबर पीते थे। अगर यह निगरानी अगर एक तरह से चूक ही कहा जाए रहता तो आज यह जो इतना साल के महापर्व छठ और दीपावली पर जो घटना हुआ है, जो मनहूस हमारे गांव के लोग सारे आम जनता लोग हुए हैं, यह घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक है। और जो भी अभी तक इसमें जो पकड़े गए हैं और जो भी गिरफ्तार हुए हैं, ये सब एक छोटी मछली की तरह है। बड़ी मछलियां अभी ही पकड़ से बाहर है।
तो जिन परिवारों में लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब की वजह से, आखिर जवाबदेही किसकी बनती है, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। फिर वही नवंबर का महीना है, दिवाली अभी अभी गई है। दिवाली के पटाखों के धुएं से अभी हवा साफ भी नहीं हो पाई थी कि हरियाणा के खेतों की परालियां जलने लगी। अब दिल्ली में एक एक सांस लेना दूभर हो गया है। हवा में घुले जहर सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। स्मॉग की चादर तले दिल्ली प्रदूषित सांस लेने को मजबूर है, लेकिन अभी बैठक का दौर शुरू हुआ है। सुनवाई होगी, पता नहीं कब बदलेगी आबोहवा। पड़ोसी राज्य हरियाणा में पराली जलने का सीजन आ गया है और दिल्ली की हवा में धुआं और जहर घुल रहा है। सोमवार को पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए। देखिए हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की सीधे जलती पराली के बीच से ये रिपोर्ट। आपके अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में इस समय पराली जलाई गई है। और जो प्रदूषण आपको देश की राजधानी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाना है, जो पंजाब में इस समय काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन सत्यारंजन के साथ। दिल्ली को डेंगू का डंक कैसे लगा है? प्रदूषण से बेहाल दिल्ली को डेंगू के डंक ने बीमार कर दिया है। कोरोना फिलहाल काबू में है, मगर डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े वाकई डराते हैं। दिल्ली में डेंगू का डंक, डेंगू का कहर किस कदर बढ़ रहा है। एक हफ्ते में 1171 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 9 मरीजों की मौत हुई है दिल्ली में डेंगू की वजह से। 2015 की अगर बात करें तो डेंगू ने दिल्ली में कहर मचाया था। अक्टूबर में 10,000 के पार डेंगू के मरीज हो गए थे और लगातार ये संख्या उस वक्त बढ़ी थी और इस वक्त भी दिल्ली में डेंगू का कहर बरप रहा है। मच्छर जनित बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। 3 साल में डेंगू के ये सबसे ज्यादा मामले हैं और अगर मौत के आंकड़े की भी बात की जाए तो 3 साल में ये आंकड़ा सबसे अधिक है। इस साल 2700 केसेस सामने आ चुके हैं। 2020 में 1072 केसेस डेंगू के मिले थे। 2019 से 2036 केसेस 2019 में सामने आए थे डेंगू के। तो दिल्ली में लगातार डेंगू का प्रकोप कैसे बढ़ रहा है, उसी से जुड़े ये महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है और इससे बचना बहुत जरूरी है। तमाम एहतियात बरतने बहुत जरूरी है, क्योंकि महज हफ्ते भर में दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 1100 के पार चली गई है। जिस तेजी से दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ रहा है वो बेहद डराने वाला है। राजधानी में जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अचानक ही दिल्ली में डेंगू के मामलों में भारी इजाफा हुआ है, जिसके चलते अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 1171 केस सामने आए हैं, जिसमें से 9 मरीजों की डेंगू से मौत हो गई है। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल में हैं, जो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े मेडिकल फैसिलिटीज में से एक है और ये जो डेंगू का डेडिकेटेड वार्ड है वहाँ पे हम हैं। ये वाला जो क्यूबिकल आप देख रहे हैं ये असल में थोड़े स्टेबल पेशेंट्स हैं। वो पेशेंट्स थे जिनकी शुरुआत में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम थी, उनको यहाँ पे एडमिट किया गया। ये वार्ड्स पहले डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी हुआ करता था, जिसको अब दिल्ली में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस की वजह से इनको डेंगू वार्ड्स में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के ज्यादातर मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें बुखार और बदन दर्द की शिकायत ज्यादा है। इसमें 3 तरह के लक्षण होते हैं।
एक तो ये लक्षण माइल्ड होते हैं, जो फीवर आता है और थोड़ा प्लेटलेट ड्रॉप करके 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द, बदन में बहुत तेज दर्द, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। और इसके साथ साथ कमजोरी का होना, प्यास लगना और पूरे बदन में मांसपेशियों में जकड़न और दर्द होना, इसका मेन लक्षण होता है बुखार के साथ। तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। और दूसरा जो डेंगू का सीवियर फॉर्म होता है, उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दिल्ली में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हाल के कुछ सालों में दिल्ली में डेंगू का ऐसा कहर नहीं दिखा है। दिल्ली में इस साल अब तक 2700 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल डेंगू के कुल 1072 केस थे। इससे पहले साल 2019 में डेंगू के 2036 मरीज थे। लेकिन इस बार डेंगू जिस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लोगों के दिलों में डर है कि कहीं राजधानी को फिर साल 2015 जैसा दौर न देखना पड़े। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू का भारी प्रकोप देखा गया था। तब अक्टूबर महीने में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 10,600 के पार पहुंच गई थी। डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, उनको पानी को वहां से हटाएं और मच्छरों को ब्रीड न करने दें। उसके लिए प्रशासनिक तौर पर गंबूजिया फिश डाली जाती है जो लार्वा को खाती है। इसके अलावा एंटी मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, फॉगिंग होती है मच्छरों के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको पूरे कपड़े पहनने चाहिए और इसके साथ साथ मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के फेस पर न लगाकर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो है उनकी मसेरी पर या लकड़ी के हिस्से पर लगानी चाहिए और बच्चों को जो है मच्छरों से बचा के रखना चाहिए। ऐसे में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चेतावनी का संकेत है, क्योंकि अगर डेंगू इसी तेजी से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में इलाज के लिए मारामारी बढ़ सकती है। दिल्ली से स्नेहा निशा माथुर और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारे सहयोगियों की आपने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर एम वाली जैसा कि इस रिपोर्ट में बता रहे थे डेंगू के सिम्टम्स और प्रिकॉशंस के बारे में, उनका आप जरूर ख्याल रखिए क्योंकि दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के बाद डेंगू एक बड़ा संकट बनकर सामने आया है। डेंगू का ऐसा कहर जिसने पूरे सूबे को खौफ में डाल दिया है, जिसने लोगों को दहशतजदा कर दिया है, जिसने सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। यूपी में भी बदलते मौसम के बीच डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहर शहर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के कई जिलों में हाल के दिनों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। आफत का आलम यह है कि लोग बुखार से तपते मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूपी के बरेली में डेंगू कहर बनता जा रहा है। यहां अब तक 400 से ज्यादा डेंगू के केस आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि डेंगू बुखार से यहां 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डेंगू की स्थिति का लगभग पूरे जनवरी से लेकर के अभी तक 422 केस निकल चुके हैं, इसमें 6-7 की मृत्यु हुई है अभी तक। और अब इस समय डेंगू हमारे जनपद में कंट्रोल हो रहा है। कल 3 केस निकले थे, इससे पहले कोई केस था नहीं। इससे पहले 7, पहले की तुलना में हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप है। खतरे के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। सहारनपुर में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या यहां 400 के करीब पहुंच गई है। अभी जिले में डेंगू से किसी मरीज की मौत की सूचना तो नहीं, लेकिन अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या डरा रही है। बुखार के केसेस अभी भी आ रहे हैं काफी PSC CSCs पे जिला अस्पताल में, लेकिन पहले के मुकाबले जो अब कुछ कम हो गई है OPD, फीवर केसेस भी कुछ कम है और अभी तक क्रमिक जो है वो 387 केसेस डेंगू के हमारे पास हैं। क्या कोई डेथ भी हुई है? नहीं जी, डेथ कोई नहीं हुई है। सहारनपुर में कोई डेथ नहीं है डेंगू से।
हरदोई के हालात भी चिंताजनक हैं। कुछ दिनों में यहाँ डेंगू के मरीज अचानक बढ़े हैं। अक्टूबर महीने में यहाँ डेंगू के 580 मामले सामने आए थे, जबकि नवंबर महीने में मरीजों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया है। डेंगू बुखार वाली इस आफत के बीच फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि यहाँ डेंगू का कोई मरीज नहीं आया। अभी परसों एक केस आया था जो डेंगू पॉजिटिव था हमारे यहाँ। बाकी कल भी एक भी केस नहीं आया, आज भी केस नहीं आया। लगभग इस समय 19 केस बच्चे भर्ती हैं, लेकिन उनमें डेंगू का कोई भी केस नहीं है। हालांकि जिस तरह से बुखार के मरीज मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, वो इस दावों पर सवाल उठाते हैं। यूपी के जिले में डेंगू बुखार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और कई शहरों में मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो। डेंगू बुखार बड़े, बुजुर्ग और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसीलिए किसी भी तरह का लक्षण अगर आप देखें तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि डेंगू बुखार न सिर्फ घातक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्य डेंगू की चपेट में है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में डेंगू ने तेजी से पांव पसार लिया है। इस साल डेंगू की वजह से मौतों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू ने देश की राजधानी दिल्ली में ही डंक नहीं मार रखा है, बल्कि देश के कई राज्य इसकी मार झेल रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में डेंगू फैलाने वाले मच्छर से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। पंजाब में इस साल डेंगू के मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंजाब में डेंगू के मामले 18,266 के आंकड़े को छू चुके हैं और कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है। मोहाली पंजाब का सबसे ज्यादा डेंगू प्रभावित जिला है, जहां राज्य के कुल मौतों की आधी मौतें हुई हैं। मोहाली के अलावा भटिंडा, अमृतसर, होशियारपुर, पठानकोट, मुक्तसर और लुधियाना में डेंगू की मार सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मामले 3168 मोहाली जिला के इसी अस्पताल में उपचाराधीन है। इनमें से 32 संदिग्ध डेंगू मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा आप भटिंडा की बात कर लीजिए, लुधियाना की बात कर लीजिए, पठानकोट की बात कर लीजिए या फिर होशियारपुर की, इन सब जिलों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਵੀਸਿਡਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਗਿੰਗ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब के अलावा हरियाणा के कई जिलों में भी डेंगू ने पांव पसार दिए हैं। ये हरियाणा का फतेहाबाद है, जहां डेंगू के तेज संक्रमण का पता लगाने के लिए पंचकुला से विशेष टीम पहुंची है। विशेष टीम लोगों के घरों तक जाकर निरीक्षण कर रही है। फतेहाबाद में अब तक 800 से ज्यादा डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए हैं। अंबाला में भी डेंगू ने बीते 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जिले में तकरीबन 500 डेंगू के सक्रिय केस हैं। हरियाणा सरकार का दावा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए उसकी तैयारी पूरी है। डेंगू के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं अपने अस्पतालों में की हैं और हर तरह से जो भी आवश्यकताएं थी हमने वो की है और हमने इसके लिए सब जगह पर फॉगिंग भी करवाई है और अब ये धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह है। जयपुर के इस अस्पताल में इस साल कम से कम 58 मरीजों ने डेंगू से अपनी जान गंवाई है। पूरे राज्य में 13,000 से ज्यादा डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले डेंगू के बढ़े मामले डेंगू के एक खास वेरिएंट की वजह से है। राजस्थान में करीब 1.5 साल तक कोविड-19 ने जो कहर बरपाया, उसके बाद अब डेंगू विकराल रूप लेता जा रहा है। इसका डेन 2 वेरिएंट घातक साबित हो रहा है और केवल जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह अस्पताल में इस साल 50 से ज्यादा डेंगू से मौतें हो चुकी हैं, जबकि सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। डेंगू एक तरीके का वायरल इलनेस है, जो वायरस का नाम है डेन 1, जिसके 4 प्रकार होते हैं, डेन 1 to डेन 4। ये प्रेजेंट करता है फीवर, मॉडरेट टू हाई डिग्रीज, plus lot of chills and rigors, significant body aches। जब ये
हॉस्पिटल में आता है तो इन पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। राजस्थान में जयपुर के अलावा बीकानेर और बाड़मेर में डेंगू की मार सबसे ज्यादा है। गहलोत सरकार ने 15 दिनों का डेंगू मुक्त अभियान चलाया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। इलाज तो ठीक है, और मतलब पीठ में दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में दर्द, उल्टी होती है, सर दुखता है, बैठा नहीं जाता। 77 आई, उसके बाद फिर 34 आ गई, फिर 19 आ गई, ऐसे फिर घबरा गए तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है। परसों किसी के जरिए यहाँ पे आए, फिर उन्होंने अच्छा करवाया, फिर अब सही हुआ। राजस्थान की तरह जम्मू कश्मीर में भी डेंगू की जबरदस्त मार पड़ी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 1175 डेंगू मामले रिपोर्ट हुए हैं। अधिकतर केस जम्मू डिवीजन में पाए गए हैं। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल वार्ड्स बनाए हैं। केंद्र से एक टीम ने राज्य का दौरा भी किया है। जहां एक तरफ कोविड-19 के मामलों में भारी गिरावट हुई है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा चिंतित है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के मरीजों का अच्छे से इलाज हो सके। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो डेंगू के जो मरीज हैं उनके लिए खास वार्ड बनाए गए हैं ताकि उनका उपचार जो है सुचारू रूप से हो। राज्यों पर पड़ रही डेंगू की मार केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा रही है। पिछले हफ्ते ही हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय टीमें भेजी गई थीं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और जयपुर से देव अंकुर के साथ सुनील जिभट, जम्मू आज तक।